हम इस वक्त मौजूद हैं मंडी अहमदाबाद के शहर में। मशहूर मारूफ शख्सियत हमारी इलाके की पहचान मिर्ज़ा जट साहब के पास। हम सबसे पहले उनसे जानते हैं कि ये माशाल्लाह उनकी ये सलाहियतें ये नेचुरली हैं या कहीं से उन्होंने कुछ इस फ़न का जो है ना सीखा है प्रॉपर। जी जट साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं 5-6 साल अगर कबड्डी खेलता था। कबड्डी के मैं अपने गांव में छोटे लेवल का प्लेयर था, बड़ा प्लेयर भी नहीं था। तो अपने गांव में जितना होता था कबड्डी खेलता था। उसके बाद मैं कुछ ट्रेनिंग करता था कि एक्सरसाइज मेरी बहुत ज़्यादा हार्ड होती थी। इधर कोई जिम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह क्लब वगैरह तो है नहीं था। तो मैं अपने घर में जो सीमेंट वगैरह के बनाए होते हैं उसमें ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड करता था। तो मेरा लेकिन जज्बा जुनून यही होता था कि इंशाल्लाह जो भी इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देता है। तो मेरा जुनून भी यही था। मैं बाहर की कंट्री के आउट ऑफ कंट्री के स्टंट देखता था, चीज़ें देखता था कि यार पाकिस्तान के लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये स्टंट। लेकिन मैं सोचता कि पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान के लोग ऐसे ताकतवर हैं, लेकिन वो उलझन वैसे पढ़ते नहीं है कि यार क्या करना है, इसका फ़ायदा क्या है। लेकिन वो हुकूमत भी ऐसे सपोर्ट नहीं करती उनको, जो भी ऐसा ना करता हो मामला गाँव का रहने वाला हो, लेकिन बैकवर्ड एरिया में रहने वाला हुकूमत की नज़र से वैसे भी उजल होता है आजकल अपनी उलझन में काम मसरूफ़ होती है। तो मैंने तकरीबन 5-6 साल पहले और मैं ये करता था, लेकिन कोई दिखाता था नहीं थे, अपने आप दिखाता था, लेकिन मैं कुछ किसी को नहीं दिखाता। 1 साल पहले तकरीबन मैं एक उकाड़ा में एक स्टंट शो करने गया था। तो उधर मैंने स्टंट शो किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा, उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इनामात से नवाजा। तो मेरी कोशिश रही कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कुछ ज़्यादा करूँ। तो हाँ जी, मुझे हौसला बढ़ा, मुझे कुछ आगे चलने का मौका मिला। मेरी यही कोशिश थी कि इंशाल्लाह मैं कुछ बड़ा करूं। तो इसके बाद मैंने एक फ़ेसबुक वगैरह ऐप इस्तेमाल, मुझे नहीं पता था कि ये भी कोई ऐप है टिकटॉक वगैरह, लेकिन हम देहाती हैं, गांव वाले हैं, लेकिन इतने अच्छे मोबाइल थे ना, इतने कोई सिस्टम था। तो इसका तो पता भी नहीं था टिकटॉक भी कोई है। तो इसलिए मैं फ़ेसबुक इस्तेमाल करता था। फ़ेसबुक कुछ हमारे इधर है मंडी अहमदाबाद के न्यूज़ थे, नुमाइंदागान थे, तो उनके पास कुछ थे। मैं जाता था, मतलब कोई पैसे दे के, मतलब मेरी यार न्यूज़ चला दें 500-600 700 800, जब उसे कमाल मिलता है तो आधा पैसे मैं उनको देता था कि यार मेरा कुछ आगे पहुंचा दो यार, कि चल मैं किसी पाकिस्तान में एक जगह पे पहुंच जाऊं। तो लेकिन ऐसे नहीं होता कि मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो भी अपने पैसों के लिए थोड़ी सी चला दी, वरना नहीं, फिर कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी मैं पैसे के बगैर उन्होंने मेरी कोई न्यूज़ चलाई हो। आपको नहीं मिल नहीं कुछ भी नहीं हो सका, लेकिन उनकी न्यूज़ तो बस ओनली एक अहमदाबाद की आज तक रह गई। तो फिर एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक यार टिकटॉक ऐप है। तो मैंने वो ऐप देखा, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इसमें फ़ेमस होऊंगा या नाम बनाऊंगा, कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं सीधा साधा था, ना कोई लिपसिंग वगैरह, ना डांसिंग वगैरह, ना मैं ऐसे हुस्न भी नहीं था मेरे पास तो कि खूबसूरत अपने खुद जलवे दिखाकर लोगों के सामने आऊँ, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यार अपने जो फ़न करता हूँ, टैलेंट करता हूँ, जो घर में दिखाता हूँ, तो इधर दिखाऊँ, टिकटॉक पर दिखाऊँ कुछ। यार कोई भी नहीं करता टिकटॉक पर, चलो मैं कुछ डिफरेंट करूँ कुछ। तो वो कहते हैं ना कि दुनिया में हज़ारों इंसान आते हैं, हज़ारों जाते हैं, लेकिन दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता। कि जब कोई ऐसा इंसान आता है कि दुनिया को फ़र्क पड़ता है, जैसे पाकिस्तान के अब्दुल ईदी आ गए, ये जब दुनिया से गए तो पूरी दुनिया ने उसको सराहा, और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई उनको। तो इसी तरह मेरा भी कुछ इरादा जज्बा यही था कि मैं कुछ आगे करूँ, कुछ अच्छा करूँ, कुछ बढ़ूँ। तो मैंने वो टिकटॉक इलाके के लिए, जी हाँ, मुझे अपने, जब भी मैं अहमदाबाद के नीचे फेसबुक पे कमेंट करता था, मुझे अपने अहमदाबाद से प्यार, अपने पाकिस्तान से प्यार है। मैं हर टाइम जब भी किसी चैनल पे जाता हूँ तो मैं सबसे पहले अपने अहमदाबाद से मुझे प्यार है, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, तो बच्चे से प्यार है, लोगों से भी प्यार है बहुत ज़्यादा। तो टिकटॉक का ऐप आया, मुझे देखा, पहली वीडियो मैंने अपलोड की, कबड्डी करता डालता रहा। एक वीडियो मैंने स्टंट वीडियो डाली, वो परेड़ा उठाया था, वो वीडियो वायरल हो गई। लोगों ने पूछना, पहले दफ़ा एक फ़ैन ने मुझे कॉल की, वो टोबा टेक से कि मैं यार आपका फ़ैन हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, यार मेरा भी कोई फ़ैन है। तो बजाय वो काले करने के बजाय मैं उसे काले करता था कि यार तुम ताकि मुझे इतना तंग हो गया, मुझे ब्लॉक कर गया कि यार ये तो मेरे पीछे पड़ गया, मुझे क्या पता। ऐसे हुआ। फिर अल्लाह के लाठी पे वाजे के देर नहीं होता है, मैं दुआएं मांगता रहा अल्लाह से। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं इतने स्टंट कर लोगों को दिखा के मैं हार गया। यार मेरे पर कोई न्यूज़ वाला कोई असर नहीं आता, कि मेरे अहमदाबाद में न्यूज़ वाले मुझे कोई प्रोग्राम नहीं दे रहे थे कि यार हम आपका इंटरव्यू आपको देखते हैं। लेकिन अहमदाबाद में फेसबुक को ज़्यादा, टिकटॉक कम इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया में बस। हाँ, उनको नहीं जितना, मतलब फेसबुक के अलावा और ज़्यादा कोई ऐसे ऐप इस्तेमाल नहीं करते ना कोई। तो
मुझे पहली दफ़ा मतलब जब हार गया, एक तबलीगी जमात के आदमी ने मैंने कहा अंकल जी मैं हार गया, बस आज के बाद मैं अपने खेतों में काम करूँगा, कोई स्टंट वीडियो बस छोड़ दूँ सब कुछ। उन्होंने कहा बेटा मतलब मायूसी गुनाह है। तो मैंने वो मैसेज अभी भी मेरे पास पड़ा है कि वो तबलीगी जमात के 2 नफल पढ़ अल्लाह से मांग, लोगों से मतलब छोड़, लोगों तुम्हें कुछ नहीं देंगे, सब कुछ अल्लाह देगा। मैंने कसम से आज मगरब का टाइम है, सूरज ग्रूब होना है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैंने दोपहर की नमाज़ पढ़ी के मैं सुनते नहीं पढ़ी, मैं डायरेक्ट 2 नफल पढ़े। मैंने कहा मैं 2 नफल पढ़ता, चलो देखता हूँ अल्लाह मेरी सुनता है भी, सुनता कि नहीं सुनता। तो मेरा इरादा भी है कि सुनेगा यार, वो तो इतने करीब है मेरे। तो मैंने 2 नफल पढ़े। 1-2 घंटे बाद लोगों से मैं 5-6 साल की उम्मीद लगाई रखी थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। 2 नफल पढ़े, 2 घंटे बाद कॉल आ गई 24 न्यूज़ से। उधर मुझे कहा कि आपका ना इस दिन एतवार को आपका इंटरव्यू होना है, आपका स्टंट प्रोग्राम हम लाइव दिखाएंगे आपको, तो आपको हम गाड़ी भेज देते हैं, आप ठीक है आप आ जाना। तो मैं तो शॉर्ट हो गया, मैंने यह कैसा हो गया, झूठ तो नहीं है कि मैं फिर दोबारा कॉल की, हाँ जी आपका अप्रूवल पास हो गया, सब कुछ रियल है, तो आपने आना है इस दिन, आपको गाड़ी भेज देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश। सर्दियों की रात थी, मैं सारी रात नहीं सोया। सर्दियों की रात में तो आपको पता है लंबी रात होती है। मैंने खुदा कसम 1 मिनट भी नहीं सोया, कभी इधर कभी खुशी होती यार दुनिया के सामने जाऊँगा, कल क्या बोलूँगा। मैं तो एक पहली दफ़ा आज मैं इस पर भी उर्दू बोल रहा हूँ, नहीं तो वैसे मैं पंजाबी बोलता हूँ। तो मैं सोच रहा था भैया कल क्या दुनिया देखेगी, उधर सारे देखेंगे, मैं क्या करूँगा, कैसे बोलूँगा यार, को गलत ना पूछें, गलत सवाल मेरे अहमदाबाद वाले सारे टीवी देख रहे होंगे कि पता नहीं कि वो ऐसा को ना बोले मुझे गाली देने लग जाए। यार अल्लाह खैर करे। चलो जी, रात को मैंने नफल वगैरह पढ़े, सब सुबह 8-9 बजे उधर 24 न्यूज़ पे प्रोग्राम किया। सब तो पहले उन्होंने कहा कि आपका स्टंट करना है, मैं जी हाँ जी ठीक है। मैं फ्रेश था, मुझे अपने आप पर इतना तो माता। उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ ले आओ, गाड़ियों को कहता हूँ। उन्होंने कहा उधर बाइक खड़े थे, 6 बाइक खड़े थे, तो उन्होंने 6 बाइक मतलब ले आए, उनके अपने ऑफिस के सारे बंदे थे। तो मैंने जब उनको कर लोगे कि नहीं कि वैसे, मैं जी आप इधर 6 के बाद 12 और भी ला दो, कोई मसला नहीं है। अरे आपके सामने मिर्ज़ा जट आ गया, कुछ करके दिखाएगा। ऐसा नहीं है, मुझे अपने अल्लाह पे उम्मीद है, जिसने मुझे इस मंजिल पे पहुंचाया वो मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ेगा कभी। अल्हम्दुलिल्लाह पहला मेरा इंटरव्यू 24 न्यूज़ पे टेलीकास्ट प्रोग्राम हुआ, तो वो सब हैरान हो गए। वो सच में बाद में न्यूज़ एंकर भी कहने लगे आप जादू करते हो, कि कैसे होता है। मैं आप आज तक नहीं ऐसा देखा हूँ। इधर भी उर्दू पॉइंट वाले आए, ट्राला जब खींचा मैंने रोक दिया, तो वो 2-3 दफ़ा मैंने पैर फिसला, तो वो सोचने कि यार नहीं खींचेगा। मैंने अल्लाह को याद किया, तो फ़ौरन जक से ट्राली आगे निकल गई, मिट्टी की बड़ी। वो खुद रान, वो फिर वो इधर कहने लगे, मेरे दोस्तों में कहने लगे यार जादू करता है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उनकी 2 गाड़ी रोकी मैंने अपनी बाजू से। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी 2 गाड़ियाँ बाजू से नहीं रोकी होंगी। तो मैंने 2 बार किया है, एक बार अपने दोस्तों, फिर उर्दू पॉइंट के सामने किया। उनकी गाड़ी की क्लच पेटे ख़त्म, रात की 1-2 बजे गए थे इधर से, क्लच पेटे ख़त्म हो गई थी। तो वो भी ऐसे ही कह रहा था कि जादूगर। मैंने कहा यार खुदा खौफ करो, जादू करने में लगे तो लानत होती है उस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बस मेरे दोस्तों ने और पाकिस्तान के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो जैसे ही माशाल्लाह जी, हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और आपका माशाल्लाह टैलेंट को हम सराहते हैं। तो मज़ीद कामयाबियों के लिए हम दुआगो हैं। तो इंशाल्लाह हम यकीनन आपको यकीन दहानी भी करवाते हैं कि जो है ना इंशाल्लाह हम अपने प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आपकी पजीराई के लिए मज़ीद मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती दे। तो जी नाज़रीन, बड़ा अच्छा लगा कि इनसे मुलाकात करके। माशाल्लाह हमारे इलाके की पहचान और नामवर शख्सियत माशाल्लाह, जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपना एक वर्ल्ड लेवल पे अपना एक नाम कमाया। अल्लाह इनको मज़ीद कामयाब करे। इनके माशाल्लाह टैलेंट दुनिया ने देखा, जो एक नामुमकिन सी चीज़ थी, जो एक आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ कार गुज़रेगा कि 6 बाइक्स को, चलती बाइक्स को रोकना, मट्टी के बड़े ट्राले को अपने ज़ोरे बाजू पे रोकना, 2-2 चलती गाड़ियों को अपने बाजुओं के बलबूते पे रोकना, यकीनन कोई ये आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और ना ही कुछ ऐसा कर सकता है। माशाल्लाह ये इनका टैलेंट, इनका ये नेचुरली इनको अल्लाह ताला ने अता किया है। तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद सलामत रखे, और ये मज़ीद इनका टैलेंट उजागर हो, और पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।